पुलिस के अलावा आपके आज के इस दौर में क्राइम में कुछ जब तब्दीली आई, जो पहले जिस तरह के क्राइम थे अब मैंने अलग क्राइम? पहले ही कहा, आजकल के क्राइम बड़े वो होते हैं, वो क्या वर्ड यूज़ करूँ मैं, मोटे तौर से होने वाले। 24 घंटे में हो जाता है जो होना होता है, पकड़ा जाता है बंदा। इसीलिए पकड़ा जाता है कि उसकी इतनी सलाहियत नहीं कि वो तैयारी करके ऐसे किसी बात को अंजाम दे। लेकिन आपने कहा पकड़ा जाता है, यहीं पे एक सवाल आपसे भी है। पकड़ा जाता है, गिरफ्तारी के बात रेट तो सुनो, हैं। ये बीच में टोक रहा हूँ। अच्छा, सॉरी। आपको कैसे पता आखिरकार पकड़ा जाता है? सारे पकड़े गए का सारे कोई, पकड़े गए नहीं, सारे ज्यादातर। पकड़े गए का वो डेटा तो नहीं है ना? मैं वही डेटा पे ही आ क्या रहा था। पता आप कितने नहीं मैं उसी पकड़े। पे आ रहा हूँ सुरेंद्र मोहन जी। ज्यादातर केस में पुलिस ये कहती है हमने पकड़ लिया, ठीक है, ऐलान भी कर देती है, लेकिन जब मामला कोर्ट पे जाता है, जैसे सिर्फ मैं रेप का केस उठाता हूँ, रेप के जो अभी हमारे यहाँ कन्विक्शन रेट है इंडिया में, वो हर 4 में से 3 छूट जाता है अदालत से, सिर्फ एक, मतलब 100 में 75 बरी हो जाते हैं। 25% है कन्विक्शन रेट। तो गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद वही जो बात फिर आ जाती है कि सारे सबूत इकट्ठा करना, कोर्ट में एक मजबूत केस खड़ा करना। वहाँ सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश की पुलिस का यही रिकॉर्ड है कि हम कन्विक्शन नहीं करवा पाते हैं। ये कहाँ पे कमी रहती है? कोर्ट की अपनी लिमिटेशंस है, कोर्ट मजबूर है, उसको पता होता है ये मेरे सामने मुजरिम खड़ा है जी, मैं उसे सजा नहीं दे सकता। वो मट्टू वाली केस में, प्रियादर्शनी मट्टू वाले केस में यही हुआ था। मैं जिस जज ने भावुक होकर ये कहा कि मैं जानता हूँ मुझे मेरे सामने खड़ा है, लेकिन मैं इसे सजा नहीं दे सकता, क्योंकि पुलिस ने केस को जानबूझ के कमज़ोर बनाया है। जानबूझ कर वो ये चाहते थे कि ये इसके खिलाफ कोई मजबूत डिफेंस के काबिल केस कराना हो, ताकि ये बेनिफिट ऑफ डाउट से छूट जाए। ये जो आप कहते हैं ना इतने जने छूट जाते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट एक बहुत बड़ा हथियार है मुजरिमों के लिए, अदालतों के लिए नहीं, पुलिस के लिए नहीं। ये किसके काम आता है? जो पकड़ा गया है सबको पता है ये मुजरिम है, सबको पता है। हमारे नेताजी नहीं थे, यूपी के 80 गवाह मुकर गए उनके खिलाफ, 80, 2, 4, 6, 10, जिनमें आंखों के आगे वो कहता है जी हाँ हमने ये अब गवाह है, हमने देखा सुना। वो ये जैसे आपने शामियाना लगाया गया है, उसके बारे में ठेकेदार से पूछा है तो उसका जवाब था गलत है, लगा ही नहीं शाम, ऐसी कोई मीटिंग ही नहीं हुई। जो हवालदार वहाँ था वो कह रहा है मेरी वहाँ से स्टेज की तरफ पीठ थी, मैंने नहीं देखा, मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। ऐसे ही पब्लिक में से 80 गवाह जो कहने वाले थे, आपको पता है कौन से केस की बात मैं कर रहा हूँ? 80 गवाह मुकर गए, 80 गवाह, 2, 4, 6, 10 नहीं। उन्होंने जो कहा लिखवाया, अंगूठा लगा, कोई पेशी नहीं हुई, कुछ नहीं। तो गवाह है, हाँ इधर आ, ये लिखा हुआ है, इस पर अंगूठा लगा। तो किस किस्म की वो जुडिशरी के अंडर आप इसी आपने अभी कहा बेनिफिट ऑफ डाउट और जुडिशरी, दोनों से जुड़ा हुआ बड़ा ही अभी ताज़ा एक मामला हुआ है इसी मंथ। छावला में एक गैंगरेप हुआ था एक लड़की का, जो उत्तराखंड की थी। 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया था। लोअर कोर्ट ने तीनों को फांसी दी, हाई कोर्ट ने तीनों को फांसी दी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तीनों को बरी कर दिया बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए। तो ये हमारा प्रोसीजर जो है इतना लंबा, सालों में जाके सिरे पे पहुंचता है, ये 11 भी साल तो नहीं बाद होना चाहिए ना, ये भी तो गलत है। हाइनस क्राइम का समरी ट्रायल होना चाहिए। ये लंबी लंबी तरीके, डिफेंस के वकील का गला खराब है, बोल नहीं सकता, इसलिए 3 महीने की डेट डाल दो, मेरी पसली दुख रही है इसलिए डेट डाल दो, मेरी भतीजी की शादी है इसलिए डेट, अरे ऐसे कोई सब वो सजा पाते हैं लोग? ऐसे सजा नहीं पाते लोग, ऐसे सजा को टालते हैं लोग, इतना टालते हैं सुखराम की तरह कि आखिर वो मर जाता है। क्या फ़ायदा हुआ? कानून ने तो अपना काम कर दिया, पुलिस ने भी अपना काम कर दिया, नतीजा तो कोई सामने नहीं आया ना, नतीजा तो कोई सामने नहीं। मैन हु इज परपेचुएटर ऑफ द क्राइम इज स्कॉट फ्री, सबको पता है कि ये मुजरिम है, लेकिन अब वो कोर्ट का प्रोसीजरल सिलसिला है, वो चलेगा, तरीक़े पड़ेगी, आगे वो अपील करेगा, अपील के बाद दूसरी अपील करेगा, तब तक मर जाएगा, केस ख़त्म हो जाएगा। क्यों? फॉरेन कंट्रीज़ में तो ऐसा नहीं होता। हाइनस क्राइम के समरी ट्रायल्स होते हैं, समरी ट्रायल्स होते हैं। यहाँ हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है समरी ट्रायल का। हमने सिस्टम बनाया ही ऐसा है कि वो हमारे हक में काम ना करे, वो गुनाहगार के हक में काम करे।
अगर ये वजह ना होती तो लोकसभा में 1/3 जमानत पाए एमपी ना होते। क्यों है बिल्कुल। ये रूल क्यों बनाया गया? इसीलिए बनाया गया कि दूसरे को बेनिफिट करे, इसलिए नहीं बनाया कि नेक शहरी को बेनिफिट करे। नेक शहरी ने तो जूता ही खाना है, चाहे नेता से खाए चाहे किसी से खाए। ये रूल किस लिए कैसे क्यों बनाए जाते हैं कि ये उनके लिए एक वो है चोर दरवाज़ा, ये रास्ता जी। ऐसे ही जब सजा होगी तो देखेंगे। अभी तो अब मुलजिम में आप देखो, उर्दू समझते होंगे आप में से शायद कोई जब ना समझते हो कि मुजरिम और मुलजिम में क्या फ़र्क होता है। हाँ, आप तो समझोगे ही, आप तो थानेदार हो। मुलजिम वो होता है जिसका सबूत, जिस पर अभी गुनाह साबित नहीं हुआ, जिस पर अभी इल्ज़ाम लगा, इल्ज़ाम लगा है। वो मुजरिम वो है जो जिस पे जुर्म साबित जो हो गया कारोबार उसका। तो हमारे यहाँ तो जितने रसूख वाले लोग हैं वो सब मुलजिम हैं, जमानत से छूटे हुए हैं।